नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक जय समाचार से एक दिल दहला देने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये खबर सुनाते हुए हमें भी संकोच होता है कि किस तरह की ये खबर है और कैसे आपको सुनाएं। लेकिन खबर सुनाना ज़रूरी है क्योंकि आपको भी सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। और कई बार हमारे घरों में ही कुछ ऐसे मामले होते हैं जो जब हम सुनते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। गंग्याल पुलिस स्टेशन में दो लड़कियों ने अपने पिता के खिलाफ कंप्लेंट की और कंप्लेंट जो थी वो दुष्कर्म के मामले से जुड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कंप्लेंट की कि उनका पिता जो है वो उनके साथ दुष्कर्म करता था। बड़ी बेटी का ये कथन था कि पिता जो था वो कई वर्षों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और उसके बाद वो चंडीगढ़ चली गई और बाद में उसकी छोटी जो बहन थी उसके ऊपर भी पिताजी ने गंदी नज़र डाली। इस तरह की ये खबर है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये किस तरह का मामला है। लेकिन गंग्याल पुलिस स्टेशन में ये जब मामला दर्ज करवाया गया तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस के हरकत में आने के बाद आरोपी जो था उन लड़कियों का पिता वो फरार हो गया। अब पिता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पिताओं को अपनी नैतिकताओं की जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। और पिता ही जब ऐसे गलत काम करने लग जाएं तो सोचें कि समाज आज किस स्थिति में होगा और किस दिशा में होगा। बच्चियां क्या बताएंगी कि क्या कर रहे हैं पिता, बताते हुए शर्म आती है। लेकिन इस बार इन बच्चियों ने हिम्मत की है और हिम्मत कर इन्होंने कंप्लेंट की। मामला क्या है, पूरा मामला जो है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये मामला है क्या। दो लड़कियां जो कुंजवानी की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ गंग्याल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और उसमें बड़ी बेटी ने ये बताया कि वो कुछ वर्षों पहले चंडीगढ़ चली गई थी। वो चंडीगढ़ में काम कर रही थी और उसके जाने की वजह, जम्मू छोड़ने की वजह ये थी कि उसका पिता कई वर्षों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और वो बोल नहीं पाती थी क्योंकि पिता के बारे में वो कैसे बताए, क्या बताए, किसको बताए, क्या विश्वास होगा, क्या रिएक्शन आएगा, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों की क्या मानसिकता है। लोग लड़कों को गलत कहें ना कहें, लेकिन लड़कियों को बहुत जल्दी गलत कहते हैं कि ये लड़कियां ही गलत हैं। लड़के बिल्कुल पाक साफ, इनकी पवित्रताओं का सबूत तो हमें लगता है जैसे ईश्वर ने लिख के दिया है, ये लड़के बिल्कुल पाक साफ हैं, लड़कियां गलत हैं। तो ये भी उसी तरह का मामला है कि एक लड़की क्या बताए कि उसका पिता क्या कर रहा है। परेशान होकर जब हदें क्रॉस हो गई, उसे नहीं समझ आया क्या कर रहा है, तो वो चली गई चंडीगढ़ में, वहाँ जाकर एक निजी कंपनी में काम करने लगी। उसके बाद उसके पिता की नज़र उसकी छोटी बहन पर पड़ी और छोटी बेटी ने बड़ी बहन को बताया कि पिता उसके साथ इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। एक तो पिता दारू पीते थे और ये भी बड़ी बेटी ने शायद बताया, जो हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसको भी दारू पिला देते थे। और छोटी बहन ने बड़ी बहन को बताया तो फिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और तोड़कर गंग्याल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर की। उसके बाद ये आरोपी जो था, जो उन लड़कियों का पिता था, ये फरार हो गया। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद इस आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, यानी कि इसे अरेस्ट कर लिया गया है। और इसकी जो पहचान हुई है, इसका नाम हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। इस शख्स का नाम है जनक राज इसका नाम है। और अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने ही ये जानकारी साझा की है कि इस शख्स ने अपना जुर्म कबूल किया है। और इस शख्स ने ये कहा है कि इसकी पत्नी की मृत्यु 2014 में हो गई थी, जिसके बाद उसने इस तरह की हरकतें करना शुरू की। अब इस सारी कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, क्या मामला, इतनी जानकारी हमारे पास नहीं है क्योंकि ये जो खबर है ये
पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हम तक पहुंची है और जिसमें वो ये कहते हैं कि इस शख्स ने अपना जुर्म कबूल किया है और उसने ये भी बताया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसने ये हरकतें की हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण ना होना और फिर इस तरह की हरकतें होना, ये समाज में क्या संदेश देता है, क्या मैसेज देता है, ये बड़ी बात है। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं, पुलिस में कंप्लेंटें हुई हैं और बाद में जब वो कोर्ट में जाते थे तो बात मुड़कर कहीं चली जाती। कई बार तो लड़कियां ही प्रॉपर्टी के चक्कर में पिता के ऊपर इस तरह के मामले बनाते रही हैं। तो किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, ये हम नहीं कह सकते, वो आपको ही बताना है कि कितनी सच्चाई है। लेकिन इस शख्स ने अपना जुर्म कबूल किया है पुलिस के सूत्रों के मुताबिक और उसने कहा है कि हाँ, मैंने ऐसी हरकत की है और बेटियों ने चुप्पी तोड़ी है। ये एक बड़ी बात है कि बेटियां जो है वो चुप्पी तोड़ रही हैं। कब तक इन दरिंदों के सामने ये लड़कियां जो हैं अपनी चुप रहकर एक तरह से मुसीबत को अपने जिम्मे मरती रहेंगी और इनके सामने झुकती रहेंगी? कब तक? ये लड़कियां अब धीरे धीरे, ये औरतें, ये मातृशक्ति, ये नारी शक्ति धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ रही है और तोड़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी किए की सज़ा नहीं पाएंगे, जब तक इन लोगों में डर नहीं होगा, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लड़कियों को इस बात का संदेह है, क्योंकि ये एक मानसिकता बन गई है कि वो पवित्र नहीं है, उनके साथ ऐसा हो गया है, उनको किसी ने छू लिया है, अब वो हो गई हैं अपवित्र। पवित्रता लड़कियों की नहीं, पवित्रता लड़कों की भी मायने रखती है और ये लड़के जो हैं लड़कियों से कई गुना ज़्यादा इनकी पवित्रता ज़रूरी है। लेकिन ये जो पिता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि ये पिता की हरकत आप किस तरह से देख रहे हैं। और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।